Welcome to Amazon Acumen. अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो पीपीसी सीरीज़ का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपको स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले प्रीवियस वीडियोस जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट किया है उनको जाके देखें। जैसा कि आप जानते हैं, स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड्स की मैनुअल कैंपेन्स में दो तरह की टारगेटिंग होती है। फर्स्ट वन इज़ कीवर्ड टारगेटिंग एंड सेकंड वन इज़ प्रोडक्ट टारगेटिंग। लास्ट वीडियो में मैंने कीवर्ड टारगेटिंग को डिस्कस किया था, जबकि आज की वीडियो में मैं प्रोडक्ट टारगेटिंग को एक्सप्लेन करूँगा। प्रोडक्ट टारगेटिंग के अंदर दो तरह की टेक्निक्स होती हैं। एक तो आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को टारगेट कर सकते हैं इसके अंदर, दूसरा आप कैटेगरी को टारगेट कर सकते हैं। और ये आपके पास एक बहुत पावरफुल टूल है जिसके ज़रिए आप अपने एड्स की रेलिवेंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें आप स्पेसिफिकली पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को टारगेट करते हैं ताकि आप अपनी सेल्स को एस्केलेट कर सकें। मोस्टली इसके अंदर आप अपने कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट्स को या एसेंस को टारगेट कर सकते हैं। अब लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट टारगेटिंग के सेक्शन के अंदर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक कैटेगरीज़ की और दूसरी इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की। अगर हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की टैब पे क्लिक करते हैं तो अमेज़न खुद भी आपको सजेशंस देगा, पर्टिकुलर एसेंस की सजेशंस देगा जो आपके कंपेटिटर्स हैं। अगर आप उनको टारगेट करना चाहें आप उनको कर सकते हैं, वरना अगर आप खुद से सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सर्च बार भी दिया गया है। आप अपना कीवर्ड डालें, अपनी प्रोडक्ट से रेलिवेंट कोई भी कीवर्ड डालें तो आपसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको शो होने लग जाएंगी। आप उनमें से भी जिसको आप बेहतर समझते हैं, जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन में आप अपनी खुद कंपैरेटर एनालिसिस के बाद आपने जो भी एसेंस कलेक्ट की होंगी या अपनी ऑटो कैंपेन्स में से आपने देखा होगा कि आप इन इन कंपैरेटर्स को टारगेट करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर उनकी एसेंस आप यहाँ पर एंटर करके उनको भी आप टारगेट कर सकते हैं। इंडिविजुअल प्रोडक्ट टारगेटिंग के अंदर जो है आपका प्रोडक्ट का जो ऐड है वो आपके कंपैरेटर के प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज पे शो होता है। राइट साइड पे आप देख सकते हैं, जब आप किसी भी डिस्क्रिप्शन पेज में जाएं यहाँ पर प्रोडक्ट इमेज होती है, यहाँ पर टाइटल फीचर्स सब कुछ यहाँ पर शो हो रहा होता है। सपोज करें कि ये आपके कंपैरेटर का प्रोडक्ट डिटेल पेज है, यहाँ पर उसके आपके कंपैरेटर के प्रोडक्ट की इमेज है और यहाँ पर टाइटल और उसके फीचर्स हैं। तो आपने अगर इस पर्टिकुलर एसन पे टारगेटिंग की है तो आपका ऐड इस सेक्शन में शो होगा और इस सेक्शन के टॉप पे लिखा आप देख भी सकते हैं, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू दिस आइटम। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही अमेज़ोन में शो होता है। जब आप किसी प्रोडक्ट के डिटेल पेज में जाएं, नीचे स्क्रॉल करते हैं, डिस्क्रिप्शन के आसपास आपको ये शो हो रही होती हैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू दिस आइटम। अब यहाँ पर कहीं पे भी आपका ऐड जो है वो प्लेस होगा। इट डिपेंड्स ऑन योर बिडिंग, जितनी ज़्यादा बिडिंग होगी उतनी अच्छी आपको प्लेसमेंट मिलेगी यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को टारगेट कर सकते हैं। दूसरी टाइप है कैटेगरी टारगेटिंग। अगर इसी सेक्शन के अंदर हम आए प्रोडक्ट टारगेटिंग के अंदर, तो यहाँ पर अगर हम इस टैब पे क्लिक करें तो हम कैटेगरीज को टारगेट कर सकते हैं। अब कैटेगरी टारगेटिंग के अंदर आप एक पेरेंट कैटेगरी को भी टारगेट कर सकते हैं और उसके अंदर जो सब कैटेगरीज होती हैं उनको भी टारगेट कर सकते हैं। अगर आप एक पेरेंट कैटेगरी को टारगेट करते हैं, जैसा कि आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं कि पेरेंट कैटेगरी थी होम एंड किचन, उसके अंदर मैं गया किचन एंड डाइनिंग के अंदर, फिर मैं बेकवेयर के अंदर गया, फिर बेकिंग टूल्स एंड एक्सेसरीज़ के अंदर गया और उसके अंदर जाके बेकिंग एंड पेस्ट्री यूटेंसिल्स को मैंने अगर मैं टारगेट करना चाहूँगा तो ये एक सब कैटेगरी है। पेरेंट कैटेगरी होम एंड किचन है, इसकी पेरेंट कैटेगरी ये ऊपर बेकिंग टूल्स एंड एक्सेसरीज़ है। तो अगर आप एक पेरेंट कैटेगरी को टारगेट करते हैं तो आप एक्चुअली ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से टारगेटिंग कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आपकी प्रोडक्ट के अलावा और भी प्रोडक्ट होंगी। आपके प्रोडक्ट से इररेलेवेंट प्रोडक्ट्स भी वहाँ पर नज़र आएंगी शॉपर्स को, क्योंकि होम एंड किचन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, वहाँ पर आपका ऐड शो हो रहा होगा। तो जब आप पेरेंट कैटेगरी पे टारगेटिंग करते हैं तो ऑब्वियसली
आपका गोल डिफरेंट होता है। मोस्टली आपका गोल ब्रांड अवेयरनेस होता है, लेकिन अगर आप इस पेरेंट कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी और उसकी सब कैटेगरी के अंदर जाते जाएं, जितना आप डीप जाएंगे उतनी आपकी जो है वो टारगेटिंग रेलिवेंट होती जाएगी, और आपकी टारगेट ऑडियंस, आप रेलिवेंट टारगेट ऑडियंस को जो है वो इजीली टारगेट कर सकेंगे। अब यहाँ पर मैं इस कैटेगरी को, बेकिंग एंड पेस्ट्री यूटेंसिल्स को अगर मैं टारगेट करूँगा, और फॉर इंस्टेंस ये मेरी प्रोडक्ट है, तो मैंने अगर इस कैटेगरी को टारगेट किया तो इस तरह से मेरा इस कैटेगरी के अंडर ऐड शो होगा। अब इसके साथ जितनी भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगी मेरे ऐड के साथ, वो भी मेरे इस प्रोडक्ट से रेलिवेंट ही होंगी, क्योंकि मैंने सब कैटेगरी को टारगेट किया है। तो यहाँ पर जो भी ऑडियंस आएगी, जहाँ पर जो भी ऑडियंस पहुँचेगी, वो मेरे प्रोडक्ट से हाईली रेलिवेंट होगी। कैटेगरी टारगेटिंग के अंदर एक बहुत अच्छा फीचर है, आप अपनी टारगेटिंग को रिफ़ाइन कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं? आप रिफ़ाइन फॉर प्राइस भी कर सकते हैं, ब्रांड से भी रिफ़ाइन कर सकते हैं, और स्टार रेटिंग से भी रिफ़ाइन कर सकते हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर इंस्टेंस आपने इस कैटेगरी को टारगेट किया, ये आपकी प्रोडक्ट है। अब आपकी इस प्रोडक्ट की रेटिंग समझ लें 4.5 है। आप चाहते हैं कि जो ऐसी प्रोडक्ट्स जिनकी आपसे रेलिवेंट, जो आपके कंपेटिटर्स की ऐसी प्रोडक्ट्स जिनकी रेटिंग 4 है या 4 से नीचे है, आप उनकी सेल्स लेना चाहते हैं अगर, तो आप क्या करेंगे? कैटेगरी टारगेटिंग के अंदर आप अपनी टारगेटिंग को रिफ़ाइन करेंगे। आप स्टार रेटिंग्स के टैब के अंदर आके आप 4 स्टार सेलेक्ट कर लेंगे और अप्लाई कर देंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा कि जब आपका जो ऐड शो होगा वो उन प्रोडक्ट्स के साथ शो होगा जिनकी रेटिंग मैक्सिमम 4 तक है। तो आपकी जब 4.5 होगी, आपकी वाहिद एक प्रोडक्ट होगी उनके साथ जिसकी रेटिंग 4.5 आ रही होगी, तो ऑब्वियसली कस्टमर वुड प्रेफर योर प्रोडक्ट एज़ कम्पेयर टू देयर्स, बिकॉज उनकी रेटिंग कम है। अगर आप, ये मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, तो इसके अंदर आप उन कंपेटिटर्स की सेल्स जो है वो अपने पास जनरेट कर सकते हैं, आप अपनी सेल्स को एस्केलेट कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर स्ट्रेटजी। जौन सी भी आप स्ट्रेटजी एक्वायर करना चाहें, आपके पास ऑप्शन है रिफ़ाइन करने की। अगर आप प्राइस पे रिफ़ाइन करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं आपका ऐड ऐसी जगह पे शो हो जहाँ पे पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट शो हो रही हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अगर आप किसी ब्रांड के साथ अपनी प्रोडक्ट, किसी कंपेटिटर के ब्रांड को टारगेट करना चाह रहे हैं, उसकी प्रोडक्ट्स के साथ अपनी प्रोडक्ट का ऐड शो करना चाह रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। अब स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स के अंदर अमेज़ॉन ने एक बहुत पावरफुल टूल इंट्रोड्यूस करवाया जो है नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग। ये आप ऑटो कैंपेन्स के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं और मैनुअल कैंपेन्स के अंदर भी। ऑटो कैंपेन्स के अंदर मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉर इंस्टेंस आपने अमेज़ोन पे ऑटो कैंपेन चलाई है, वहाँ पर आपको नहीं पता, ऑटो कैंपेन्स के अंदर आपको नहीं पता होता कि अमेज़ोन किन इंडिविजुअल एसेंस के प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज पे आपकी प्रोडक्ट का ऐड शो करेगा। ठीक है, अगर आपने एनालिसिस पहले से किया हुआ है, अपनी प्रीवियस ऑटो कैंपेन्स की सर्च टर्म रिपोर्ट्स को एनालाइज करके आपने देखा हुआ है कि इन एसेंस पे आपके ऐड की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही, आपका कन्वर्जन रेट बहुत कम है और आपकी एकोस वैल्यू बहुत हाई है जब आपका ऐड इन पर्टिकुलर एसेंस के डिस्क्रिप्शन पेज पे शो होता है, तो आप वो उन एसेंस को नोट कर लें और उनको आप एक्सक्लूड प्रोडक्ट की टैब में जाके उन एसेंस को आप डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप जब भी अपनी ऑटो कैंपेन रन करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट का जो ऐड है वो इन एसेंस पे शो नहीं होगा, यानी कि आप अपनी एकोस वैल्यू को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं एक पर्टिकुलर कैंपेन के लिए, और इस तरीके से आप अपनी एकोस वैल्यू को रिड्यूस कर सकते हैं। इसमें आपके पास दो ऑप्शन होती है, ब्रांड्स को भी एक्सक्लूड कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को भी। ब्रांड्स को एक्सक्लूड आप तब करते हैं अगर आप फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है, उसकी डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, आप उसकी किसी भी प्रोडक्ट के अंदर आपको लगता है कि जब भी उसकी कोई भी प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे आपका ऐड शो होता है, वहाँ पर आपके ऐड की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती, तो आप उस पूरे ब्रांड को आप जो है वो टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप ब्रांड नेम लिखेंगे, नीचे आपके पास वो ब्रांड आ जाएगा, एक्सक्लूड का बटन दबाएंगे तो इधर वो ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी ऑटो कैंपेन को रन करेंगे तो उस पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट डिटेल पेजेस पे या उस पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट्स के साथ आपका ऐड शो नहीं होगा।
सिमिलरली मैनुअल कैंपेन्स में भी यही जो जिस तरह मैंने आपको ऑटो कैंपेन्स में बताया वही चीज़ है कि आप अगर चाहते हैं कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के डिटेल पेजेस पे आपका ऐड शो ना हो, क्योंकि वहाँ पर आपके ऐड की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती, आपकी कन्वर्जन रेट बहुत कम है और ACoS वैल्यू बहुत हाई है, तो आप उनको यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आज की वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।